नहीं देखोगे तो पछताओगे, और ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि यहाँ से याद करके जाओगे। जय जय बजरंगबली। आइए देखते हैं प्रमुख राजवंशों के अंतिम शासक। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं प्रमुख राजवंशों के संस्थापक। इसमें हम देखेंगे साथियों अंतिम शासक। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कैसे इसको याद करना है, थोड़ा सा ट्रिक समझिएगा। हमको इसको याद करने से पहले ये सोचना है कि इस शासन का अंत हो रहा है, तो हमको अंत पकड़ना है। अंत कैसे पकड़ेंगे उसी को हम इस ट्रिक से समझेंगे कि इस शासन का कैसे अंत हो गया। ठीक है, आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी धीरे धीरे। एक बार देखिएगा पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, संस्थापक वाला जो पहले शासन थे, प्रथम शासक और ये अंतिम शासक। ठीक है, प्रथम शासक और अंतिम शासक। प्रथम शासक नहीं पढ़े हैं तो उसको पहले पढ़िए। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़िए और दोनों को एक साथ लेकर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने। ठीक है, लेकिन इसके अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन थे। कैसे इसको याद करेंगे? यहाँ लिखा है शिशुनाग मतलब छोटा नाग। शिशु माने छोटा, और छोटा नाग को कौन मार दिया? नंदी। नंदीवर्धन। नंदी में जानते हैं बैल होता है, गांव में देखे होंगे, उसको बोलते हैं नंदी। ठीक है, तो मान लीजिए खेती हो रहा था और उसके पैर के नीचे आ गया नंदी की कौन? ये शिशु नाग, छोटा नाग इसके पैर की तरह आ गया, इसलिए क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब उसका अंत हो गया। तो हम कहेंगे शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसने अंत किया था? नंदीवर्धन। मतलब नंदीवर्धन अंतिम शासक था। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। आइए आगे है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। उसका नाम नहीं था श्रीगुप्त, लेकिन यहाँ लिखा है विष्णुगुप्त अंतिम शासक है। तो कैसे इसको समझेंगे कि इसका अंतिम शासक विष्णुगुप्त था? तो क्या हुआ, गुप्त माने क्या होता है? चुपके से, मतलब कि अलग ढंग से कोई विष पिला दिया किसी को। गुप्त को किसी ने विष पिला दिया, विष डाल के, गुप्त रूप से, चोरी से। ठीक है, तो क्या हुआ? अंत हो गया गुप्त वंश का। तो विष पिला दिया तो कह सकते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे है नंद वंश का अंतिम शासक। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद। तो नंद वंश, यहाँ लिखा है नंद। क्या है? नंद। तो नंद के पास इतना धन आ गया, इतना धन आ गया कि वो हदसन मर गए भैया, हदसन मर गए। इतना धन आ गया उनके पास। ठीक है, तो धनानंद हो जाएंगे। इसके संस्थापक कौन थे? महापदानंद। ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं। क्या है? इसके पास इतना धन आ गया, नंद के घर पर मान लीजिए कोई धन आ गया, नंद जी पैदा हो गए, तो मान लीजिए इतना धन आ गया कि लास्ट में क्या हुआ? इतना धन आया, इतना धन आया कि वंश खत्म हो गया, लास्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से। आगे है मौर्य वंश, और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, बताए थे आपको। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य मैंने यहाँ शब्द है मोर। मोर, जब मोर अपना क्या की बृहद रूप धारण कर ली, बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी, तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो गई भाई। क्या हुई? मृत्यु हो गई। बृहद मतलब बड़ा, बड़ा रूप धारण की। ठीक है, तो बृहद माने क्या होता है? बड़ा, बड़ा रूप धारण कर ली, तो इसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसका अंत हो गया। तो कह सकते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। इसका प्रथम शासक मतलब संस्थापक कौन था? बताए थे कि बम फेंक दिया हराने के लिए, तो बिंबिसार था। अंतिम शासक कौन था? नागदशक। क्या है? नागदशक। ठीक है, तो किसी को हराने के लिए अंतिम में क्या किया? नाग जो है 10 को छोड़ दिया। ठीक है, नाग छोड़ दिया 10 को। नाग छोड़ देगा तो काट लेगा, तो क्या हो जाएगी? अंत हो जाएगा उस वंश का। ठीक है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक।
ठीक है, हराने के लिए इसने सांप छोड़ दिया, कितना 10 थे, तो नाग दशक। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। आगे है सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी। कैसे इसको याद करेंगे साथियों? लिखा है सातवाहन, किसी के पास सातवाहन होगा तो कहीं जा रहा था यज्ञ करने। क्या करने? यज्ञ करने जा रहा था, यज्ञश्री। ठीक है, नया नया गाड़ी खरीदा था, गए जा रहे हैं यज्ञ करने। ठीक है, ओम नमः स्वाहा ये करने जा रहा था बेचारा, और सातवाहन क्या हुआ? पलट गया, उसका पूरा गाड़ी पलट गई और क्या हो गया? सतकर्णी हो गया, सत नमन हो गया भैया वो। ठीक है, मतलब खत्म हो गया, मतलब सातवाहन का अंत हो गया। तो अंतिम शासक अंत हो गया, मतलब अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी था। ठीक है, इस तरह से हमको याद करना है। आगे है चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल द्वितीय। बताए थे इसके संस्थापक कौन थे? विजयाल। चोली खोल खोल के विजय हासिल कर लेना, विजयाल। ठीक है, अंत कैसे हो गया चोल वंश का? यहाँ पर लिखा है चोल, यहाँ लिखा है राजेंद्र, मतलब राजेंद्र ने राजा कह सकते हैं। राजा का कोई चोली पहन लिया, क्या हो कि राजा का कोई जो है चोला घाघरा जो होता है ना, चोला घाघरा, वो किसी राजा का पहन लिया कोई। ठीक है, तो राजा गुस्सा हो गए भैया, उसको अंत कर दिए, तो राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल, राजा का चोला पहन लिया तो क्या होगा? उसका अंत हो जाएगा, मार के खत्म कर दिया सबको। ठीक है, तो राजेंद्र चोल इसके हो जाएंगे अंतिम शासक। आगे साथियों पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल। पाल वंश के संस्थापक बताए थे, किसको पालने के लिए कह रहा था? गौ को पाल, तो गोपाल थे। यहाँ कह रहा कि अंतिम शासक कौन है? तो गोविंद पाल। गौ के साथ साथ ये कोई बिंद पाल लिया है। क्या पाल लिया? बिंद, गोविंद। तो बिंद को पाल लेगा साथ में, तो क्या होगा? इसका अंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब इसको खूब मारे पीटे और इसका अंत हो गया। तो कह सकते हैं पाल वंश का अंत हो गया, किससे? गौ के साथ बिंद पाल लिया। बिंद मैंने कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो गौ के साथ बिंद पाल लेगा तो क्या हुआ? इसका अंत हो गया। मतलब पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। ठीक है, इस तरह से हमको याद करना है। थोड़ा सा देखेंगे, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। एक बार देखिए, अभी हम बताएंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? इंद्र चतुर्थ। राष्ट्र को कूट रहे थे तो कौन बचाया था? दंती दुर्ग, माता दुर्गा जी ने बचाया था दंती लेके, तो उसके संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएंगे। और इसका अंत कैसे हो गया? इंद्र जी, इंद्र लिखा है इंद्र चतुर्थ, इतना बारिश किए, इतना बारिश किए कि राष्ट्र को कूट रहे थे सब, बारिश हुआ, खत्म हो गया। मतलब राष्ट्रकूट खत्म हो गया, मतलब अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ था। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार दोहरा लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यह है शिशु नाग, मतलब छोटा नाग को कौन खत्म किया था? नंदी वर्धन। तो नंदी वर्धन, ठीक है, उस पर पैर रख दिया था। आगे है गुप्त वंश, और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसको कौन अंत किया था? गुप्त माने क्या होता है? चुपके से, चोरी से विष डाल देना किसी की। ठीक है, खाने में इसके विष डाल दिया तो विष से हम कह सकते हैं विष्णु गुप्त। ठीक, ऐसे इसका अंत हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। इस नंद के पास इतना धन आ गया, इतना धन आ गया कि शौक के मारे इनकी अंत हो गया, धनानंद। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, तो मौर्य इतना बड़ा अपना रूप धारण कर लिया कि उसका मृत्यु हो गई, अंत हो गया, तो इसका अंतिम शासक बृहदर्थ। हर्यक वंश, हर्यक माने हराने के लिए क्या किया? 10 गो नाग छोड़ दिया, तो नाग दशक, नाग दशक। सातवाहन, सातवाहन उसके पास था, कहीं जा रहा था बेचारा यज्ञ करने। ठीक है, अपने वाहन से, और वाहन क्या हुआ? पलट गया, सत नमन हो गया, तो सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी इसके अंतिम शासक हो जाएंगे। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल। तो चोल, तो राजा का क्या पहन लिया किसने? चोला घाघरा जो है राजा का जो था पहनने वाला, वो किसी ने पहन लिया, तो राजा खत्म हो जाएंगे, चोल खत्म हो जाएगा। तो चोल वंश का अंतिम शासक राजा का पहन लिया था, राजा मार के खत्म कर दिए, तो राजेंद्र चोल द्वितीय हो जाएंगे। पाल वंश के अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल। तो गौ के साथ जब बिंद पाल लेगा साथ में, तो क्या होगा?
पाल वंश का अंत हो जाएगा भैया, ठीक है, मारा जाएगा इसको, ठीक है। तो गोविंद पाल। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ था, तो राष्ट्र को कूट रहे थे सब, तो इंद्र भगवान बारिश किए, इतना बारिश किए कि सबका अंत हो गया, तो इंद्र चतुर्थ, ठीक है। ऐसे याद करना है साथियों। अब देखते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। समयुद्दीन कैमूर। लिखा है गुलाम वंश, तो बताए थे इसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुत्ते को गुलाम बना के रखा था, ठीक है, इसके संस्थापक थे। और अंतिम शासक पूछ रहा है तो कौन थे, शमसुद्दीन कैमूर। कैसे इसको याद करेंगे, किसी को गुलाम बना के रखा है और कोई क्या किया कि दिन में कैमरा लेके गया उसके घर पे, फोटो वीडियो बना लिया, ठीक है, तो क्या होगा, फोटो वीडियो बना लेगा, वीडियो वायरल हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, अंत हो जाएगा, उसको पकड़ के जेल में ले जाया जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, अंत हो गया। शमसुद्दीन कैमूर, शाम को दिन में कैमरा लेके फ़ोटो खींच लिया, या गुलाम बना कर रखा है इसको, देखो ना, तो पुलिस पकड़ के ले गई, पीटी पार्टी, और इसका अंत हो गया, ठीक है, सिंपल है। आगे है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, अपराजित बर्मन। कैसे इसको याद करेंगे साथियों, देखिए आप, पल्लव, यहाँ लिखा है लव, लव लिखा है, पल्लव, लव हो गया किसी से तो क्या है, उसको पराजित कर दिया गया, अपराजित, ठीक है। लव पराजित नहीं होता है भाई, लव हमेशा जिंदा रहता है, ठीक है। तो लव, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन, ठीक है। आगे है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कैसे इसको याद करेंगे, इसका खिला मैंने खिला खिला का चेहरा रहेगा आपका कि मेरे घर कुछ पैदा हुआ है, इसको कह रहे मुबारक हो, मुबारक हो, आपके घर कुत्ता पैदा हुआ है, हैं, कुत्ता पैदा हुआ है, तो इसका क्या होगा, इस वंश का अंत हो जाएगा। ये तो खिला खिला दिख रहा था, इसको बोल रहे थे कि मुबारक मुबारक शाह, लेकिन इसके घर कुत्ता पैदा हुआ, इसका मतलब इसका क्या हुआ, अंत हो गया। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसका अंत हो गया खिलजी वंश का, ठीक है। ऐसे आगे है तुगलक वंश का अंतिम शासक क्या है, नरसुद्दीन महमूद शाह तुगलक। इसके संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, मतलब तू गले से गा, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। लेकिन इसका अंतिम शासक नरसुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ठीक है। नरसुद्दीन मतलब तुगलक, 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 अपने गल से क्या करो, नसीरुद्दीन। इसका ट्रिक नहीं बनना है साथियों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। नरसुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ठीक है, याद रहेगा, नरसुद्दीन महमूद शाह तुगलक इसका अंतिम शासक था। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, प्रौढ़ राय। कैसे इसको याद करेंगे, संगम वंश की संस्थापना कौन किया था, बताए थे, हरिहर और बुक्का। संगम पर जाएंगे तो हरि हरिहर मिलेंगे, ठीक है, और बुक्का माने बुक मिलेगा। लेकिन इसका अंत कैसे हो गया, पौढ़ राय, मतलब पौढ़ माने क्या कहते हैं, बाढ़ आ जाना, ठीक है। तो पौढ़ राय, ठीक है, सब पौर रहे हैं, संगम क्या हो रहा है, पौर रहा है, मतलब क्या हो गया, अंत हो गया। पौढ़ राय सब पौर रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, इसका अंत हो गया। आगे है लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, तो लोदी वंश का अंतिम शासक कैसे इसको याद करेंगे, तो लोदी मने लादी, इतना इसको लादा गया, क्या, इब्राहिम, हिम, इतना इसके ऊपर हिम लाद दिया गया कि क्या हुआ, ये मर गया, अंत हो गया। तो कह सकते हैं लोदी वंश का अंत हो गया, मतलब अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ऐसे इसको याद करना है। वीडियो तो इतना अच्छी बनाते हैं मगर आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ साथियों, अगर आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतना मेहनत से ट्रिक को बनाना इतना आसान नहीं होता है, कुछ सर्च करना पड़ता है, कुछ चीज़ें खोजना पड़ता है, अपने आप को इसमें ढालना होता है, आपको याद कराने के लिए कि कैसे हम बच्चे को पढ़ाएं कि एक बार देखें उसको याद हो जाए। तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। आगे है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर, या कह सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, मुगल वंश का शासक, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था, बाबर, ठीक है। यहाँ लिखा है बहादुर शाह जफर, लेकिन ये बहादुर नहीं था,
डरपोक आदमी था। ठीक है, आप पढ़े होंगे 1857 क्रांति, उसी में इसका नाम है, उसी ने इसका अंत हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल है, पता भी होगा। आगे है कड़ो वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। कौन है? सुशर्मा। यहाँ पर लिखा है क्या? कड़ो माने हम कह सकते हैं कान। किसी के कान में जाके बोलेंगे कुछ आलतू फालतू बोल देंगे गलत चीज़ें, तो उसको क्या आएगा? शर्म आएगा। और शर्म के मारे वो सू करते हुए मर जाएगा, शर्म आएगा। ठीक है, किसी के कान में कुछ गलत चीज़ बोलेंगे तो उसको शर्म आएगा कि नहीं आएगा? अशर्म के मारे वो मर गया, मतलब अंत हो गया, मतलब अंतिम शासक सुशर्मा थे। ठीक है, ठीक है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। सेन वंश का अंतिम शासक केशव सेन था। कौन था? केशव। सेन मने केशव। ठीक है, थोड़ा सा बैठाएंगे। केशव ने इसका केस मने यहाँ लिखा है सेन मने सेना का केस पकड़ के उसको इतना खींचा गया कपार को कि क्या हुआ, उसका अंत हो गया, मर गया। तो कह सकते हैं केशव सेन अंतिम शासक। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमिंदर देव था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। चालुक्य वंश का अंतिम शासक तृतीय वर्मन था। गुजर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। ठीक है, गुजर रहे थे रास्ते में, यश को पा लिए, यशपाल। ठीक है, यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्र थे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आप एक बार इसको भी लिख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो गया होगा। ठीक है साथियों, तो आपको कैसे याद हुआ बताइएगा। याद करने का तरीका सबसे पहले हम बता दिया हूँ, ट्रिक। पहले हम बताए हैं प्रमुख राजवंशों के संस्थापक, अब बता दिए हैं अंतिम शासक। दोनों को एक साथ रखेंगे आमने सामने। ठीक है, आमने सामने रखेंगे। पहले हमको संस्थापक याद कर लेना है, फिर इसको याद करना है लास्ट में, और दोनों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। कभी कभी जब पढ़ना, जब दोहराएंगे तो देखेंगे पहला कौन था, अंतिम कौन था, पहला कौन था, अंतिम कौन था, पहला कौन था, अंतिम था। इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, आपको जीवन में कभी भूलने वाला नहीं है, ना कन्फ्यूजन होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जा रहे हैं ड्यूटी। धन्यवाद।